आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला संगरूर शहर सुनाम के जावंदा रोड पर। ये एक मुस्लिम परिवार है। इसके मुखिया का नाम है अली हुसैन। इनके पैर में दिक्कत है। ये एक पैर से दिव्यांग है। ये काम करने में असमर्थ है, सक्षम नहीं है और इसके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं और बच्चों की भी शिक्षा की व्यवस्था ये कर नहीं पाया अपनी गरीबी के कारण। समय पर कभी रोटी मिलती, कभी नहीं मिलती। किराए के मकान में रहता है। ये मुस्लिम परिवार है। परम संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अपने इस नारे के उद्घोष के अनुसार अपने कार्यों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सबको राहत दे रहे हैं। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामग्री मिलती है वो सारी सुविधा आगे आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। बच्चों का स्कूल में एडमिशन न करवाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि स्कूल अली हुसैन जी के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। इन सब की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष है। बच्चों को घर से स्कूल आने जाने का इंतजाम भी संत रामपाल जी महाराज ने करवा दिया है। एक ऑटो रिक्शा अब रोजाना बच्चों को स्कूल लेकर आता जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि अली हुसैन के लिए 100 से 150 गज प्लॉट जैसा भी उपलब्ध होगा। इसके नाम कराकर 2 रूम सेट का मकान जिसमें एक रसोई शौचालय और बाथरूम बनवा के दिया जाएगा, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एस न्यूज़ पंजाब में। एस न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है जवंदा रोड सुनाम जिला संगरूर में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो ये गाड़ी जो आई हुई है इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। तो अब हम अंदर की तरफ भी चलेंगे और परिवार की स्थिति से भी रूबरू कराएंगे, परिवार के मुखिया से भी रूबरू कराएंगे। तो ये जो सेवादार हैं वो इस परिवार को देने के लिए किट लेके अंदर जा रहे हैं। तो आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर पे हैं। हमें पता लगा है अभी जो ये परिवार है ये किराए के मकान पे रहता है। आप देख पा रहे हो ये कमरा है जो इन्होंने किराए पे ले रखा है। जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हो जो इनका ये कमरा है, आप देख सकते हो एक ही कमरा है। इसके अंदर ही ये यहाँ पे देख सकते हो जो किराए का कमरा है उसमें ही ये रसोई बना रखी है और इसी में सारा अपना जो सिस्टम है वो बना रखा है। ये इनके जो कपड़े जो है उनके रखने के लिए जो है वो बना रखा है। ऊपर आप जो देख सकते हो सर्दियों में ओढ़ने के लिए जो कपड़े हैं वो रख रखे हैं। तो अब हम परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली हुसैन जी। तो सर, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 बच्चे हैं, बीवी मैं हूँ। 7 लोग हैं हम। तो बच्चे तो अभी यहाँ 4 ही है। फिर एक जो एक तीसरे नंबर वाला मुंडा हैगा वो नानी के यहाँ है। अच्छा, एक लड़का आपका वो अपनी नानी जी के पास रहता है। नानी जी के पास। और आपके पास अभी 4 बच्चे रह रहे हैं और आपकी वाइफ और आप हैं। हाँ जी, हाँ। तो कैसे गुजारा चल रहा है आपके परिवार का? गुजारा बाबूजी तो बस ऐसे ही है। मैं एक पैर का बंदा हूँ, उसकी बाद साइकिल पे काम करता हूँ। तो वही बाल के फेर लगाता हूँ। 100-150 ग्राम बाल आ जाते हैं तो 100-200 रुपये बिक जाता है। तो उसी का शाम सुबह का राशन ले आता हूँ। तो क्या दिक्कत है? आपके पैर में भी दिक्कत लग रही है, आपने ये ले रखा है, इससे चलते हो क्या? हाँ क्या जी। दिक्कत है? हाँ, ये लाठी है, लाठी से चलता हूँ जी। नाले हमारा पैर जो है कि पोलिया मारा गया है, जोर नहीं लगता है पैर में। ये पैर पूरा जो है कि पतला हुआ है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए जो ये हैं घर के जो मुखिया हैं उनका जो पैर है वो पोलियो की वजह से ये कहते हैं इससे जोर नहीं लगता और ये अपने बाल वगैरह बेच के बच्चों का पालन पोषण करते हैं। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, जो कंघी वाले बाल होते हैं वह लोगों से खरीदते हैं और उन्हें बाजार में जाके बेचते हैं। उसी से जो इनका 100-150 का
बचत होती है उसी से अपना घर चला रहे हैं, और उन्हें इकट्ठा करने के लिए भी ये जो हाथ वाली साइकिल है उससे वहाँ जाते हैं। हम जो संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार को राज सामग्री देने के लिए आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे भी क्या क्या चीज़ें वो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो राज सामग्री लेके आए हैं, हम उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। सर जी। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन परिवार को राज सामग्री देने के लिए लेके आए हो आप, तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए, जैसे कि मान लो 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है, और 5 किलो चावल हैं बढ़िया क्वालिटी के, और 2 लीटर सरसों का तेल है, 2 डिब्बे सूखा दूध है, और नहाने के लिए साबुन है, जीरा है, और जो अपना रसोई में मसाले होते हैं ना वो भी साथ में दिए गए हैं, जैसे हल्दी है, लाल मिर्ची है, धनिया है, टाटा का नमक है, ताज़ा चाय है, सोकरा साबुन है, और सर्फ है कपड़े धोने के लिए, और ये 4 दालें दी गई हैं, और 1 किलो अचार है जिसमें ये दालें हैं, 5 चने हैं, मूंग की दाल है, और ये हरी मूंग की दाल है, और ये चना दाल है जी। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हो, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया है, जो सेवादार है उन्होंने बताया है भी जो ये परिवार है उसके लिए 25 किलो आटा है। आप देख सकते हो हर एक वो चीज़ इनको दी गई है जो बच्चों को पेट भरने के लिए, इनका आपका पेट भरने के लिए, खाने के लिए जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दी गई है। आलू है, प्याज है, अचार भी है, 4 प्रकार की दालें भी है, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने दाल है, 4 प्रकार की दालें दी गई है। और जो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती है वो भी बढ़िया कंपनी की, ताज़ा कंपनी की, मतलब जो चाय है वो दी गई है। और जो नमक है वो भी आप देख सकते हो टाटा कंपनी का है। हर एक चीज़ बेस्ट क्वालिटी की जो है यहाँ पे दी गई है इस परिवार को। और जो साबुन है वो भी आप देख सकते हो गोदरेज कंपनी का नंबर 1 साबुन है, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध है, चावल है जो बनास्पति चावल है, आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ अच्छी क्वालिटी के अंदर इस परिवार को दी गई है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे भी जो ये राज सामग्री दी गई है ये तो 1 महीने के लिए या 1.5 महीने या 20 दिन के लिए लिमिटेड है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ये इस परिवार को, ये परिवार इनसे संपर्क करेगा? ये जो ये राज सामग्री इनको दी गई है ये तो एक लिमिटेड समय के लिए है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ये परिवार आपसे संपर्क करे? देखिए, हम इस परिवार को संत रामपाल जी की दया से, उनके आदेश से एक कार्ड देंगे। उस कार्ड के अंदर हमारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के, तो ये वहाँ पे संपर्क करेंगे, या 2 दिन पहले हम भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है इनको, जैसे ये कार्ड है, आप देखिए इस कार्ड पे 2 फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं और सारा जो डिटेल है ऊपर लिखी हुई है। तो ये कार्ड हम इस परिवार को देंगे, तो ये परिवार फिर वहाँ पर संपर्क कर सकता है हमें। जैसे जो रसोई का जो सामान है वो बहनों को पता लगता है कि कब ख़त्म होना है, कब कैसे उसकी स्थिति होती है, तो हम बहन जी को ये कार्ड जो है वो ये दे रहे हैं अभी यहाँ पे। उसको जैसा कि आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनकी तरफ से इस परिवार को एक कार्ड दिया गया है। इस कार्ड पे इन परिवार ने संपर्क करना है 2 दिन पहले, जब राज सामग्री खत्म होने वाली हो। तो बहन जी, आपने 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन करना है, ठीक है? ठीक। तो आपको कैसा लग रहा है, आज आपको आपके बच्चों के लिए, आपके लिए राशन देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो क्या कहना चाहोगे आप? अपने तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। दर्शकों, अभी जो परिवार के मुखिया है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राशन सामग्री दी गई है, आपको कार्ड दिया गया है, ये आपने 2 दिन पहले कॉल करना है, तो आपका सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज, तो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत बढ़िया हुआ है। ते जो है कि नहीं, मैं विकलांग बंदा हूँ, तो आप लोग ऐसे संत जी कृपा करते रहेंगे तो बच्चे पल जाएंगे, नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे।
दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हो भी भावुक होना बनता भी है, इतने बच्चे हैं, ये आप खुद विकलांग है, इस महंगाई के दौर में पालन पोषण करना कितना मुश्किल है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जैसे ऐसे गरीब परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं, इनका सहारा बन रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। बहन जी से जानते हैं, बहन जी आप अपने बच्चों के बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हम बच्चों के विषय में यही बोलते हैं, हमारा बच्चे ने जो हम दरखास्त कर रहे हैं कि भविष्य में हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो ये अच्छा। मेरा मर्द एक पैर से कजी में बहुत गरीब हूँ, मेरा पापा भी गुजर गए, कोई नहीं हैगा मेरा सहारा। इन्हीं एक मेरा घर वाला, मैं इन्हीं के सहारे पे जी रहा हूँ, बच्चे लेके जी रहा हूँ, बस मेरा कोई नहीं हैगी। तो घर वाला का पैर जो है ना विकलांग हैगा, काम धंधा शुद्ध चल नहीं रहा हैगा, बहुत दुखी हूँ मैं। मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, मेरे मर्द का जमे नहीं चल रहा है, बच्चे सब छोटे छोटे होंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, तो इसी के तहत आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं राहत सामग्री दी है, रसोई में यूज होने वाली हर एक चीज़ इस परिवार को दी है। क्योंकि आपने देखा था ये परिवार एक किराए के मकान में रह रहा है और जो ये इनके मुखिया हैं वो विकलांग है। तो अभी परिवार के इनसे हम जानते हैं। सर जो आपके बच्चे हैं इनका एडमिशन वगैरह करा रखा है स्कूल में? नहीं करा रखा जी एडमिशन वगैरह। क्यों नहीं करवा रखा जी? क्या बाबू जी करा? अकेला कमाने वाला हूँ, उसके बाद में घर ही घर चलता है, बच्चों का नहीं, फिर एडमिशन कैसे करा पाएंगे आगे, फिर ऑटो रिक्शा भाड़ा नहीं दे पाएंगे, तो इस करके जो है कि फिर ऐसे ही छोड़ रखा हूँ बच्चों को। तो सर आप ये बताइए, जैसे अब सरकारी स्कूल हैं, पंजाब सरकार के तरफ से बच्चों को 8वीं क्लास तक फ्री पढ़ाया जाता है, तो आपने फिर भी एडमिशन क्यों नहीं करवाया इनका? बाबू जी जो है कि नहीं इसलिए नहीं करवा पाया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे स्कूल है, फिर मेरी कमाई धमाई होती नहीं, ऑटो रिक्शा भाड़ा हम दे नहीं पाएंगे, गरीब आदमी है, इसी करके फिर मैं एडमिशन नहीं करा पाया बाबू जी बच्चों का। जिसको जैसा कि इनका कहना है भी इनकी इनकम ही इतनी है भी इनका घर का खर्चा भी नहीं चलता, तो अगर ये बच्चे का एडमिशन कराते हैं सरकारी में, सरकार के द्वारा फ्री है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो वहाँ जाने की जो व्यवस्था है, छोटे बच्चे हैं ये नहीं कर पाते हैं। तो हम संत रामपाल जी के जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे कि सर जो ये बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि दूर है स्कूल, 3 किलोमीटर है, स्कूल में पढ़ाई फ्री है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? ये पहला अभी तक जितने भी पंजाब में हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा करने गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, ये मतलब हमने पहला एक ऐसी फैमिली देखी है जहाँ पर इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे। और इन्होंने अभी बताया जैसे कि भी स्कूल ना जाने के पीछे का कारण है भी जो सरकारी स्कूल है वो 3 किलोमीटर है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है अन्नपूर्णा, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, राशन परमात्मा ने इनको दे दिया, अभी बारी रही कपड़े की और शिक्षा की। बिल्कुल अभी थोड़ी देर में जैसे हम इनके बच्चों की हालत देख रहे हैं, बिल्कुल पता चल रहा है भी बच्चे बहुत ही ज़्यादातर जो कंडीशन में हैं, आज इनको कपड़े भी और संत रामपाल जी महाराज जी की जो संस्था है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन दोनों बच्चों का और जो भी बच्चा इनके घर में पढ़ना चाहता है उनका एक साथ एडमिशन करवाया जाएगा। मंडे जैसे आज सैटरडे है तो सोमवार को संत रामपाल जी महाराज जी के भगत इनको स्कूल लेकर जाएंगे, व्यवस्था करेंगे और इनका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। जो भी इनको कॉपियाँ किताबें या फिर स्कूल बैग जिसकी भी ज़रूरत होगी वो इनको साथ साथ में दिया जाएगा। और क्योंकि एक बात ये भी थी ना भी, ये भाई साहब भी जो हैं वो जो इनकी एक टांग है वो काम नहीं करती, जिस वजह से हम ये भी नहीं कह सकते भी आप इनको छोड़ के आ जाया करो। ये खुद भी मतलब अपने आप में भी लाचार हैं भी, वो बच्चों को छोड़कर भी नहीं आ सकते। बिल्कुल जी, इनको शिक्षा का पूरा प्रबंध जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी बात है अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए जो
जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन बच्चों के लिए भी, जैसे स्लोगन में भी लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, तो अभी रोटी इनको मिली है जैसे सेवादारों ने बताया और आपको दिखाया भी है, हर एक चीज़ खाने के लिए इनको दी गई है। और अब इनका कहना है भी कपड़े, जो सेकंड ऑप्शन है कपड़े, जैसे आप देख सकते हो बच्चों के कपड़ों के क्या हालत है, देख सकते हो आप पूरे मतलब जो घिसे पिटे कपड़े हैं, पुराने फटे कपड़े मतलब जो है वो पहन के टाइम पास कर रहे हैं। तो अभी इनके सेवादारों के द्वारा थोड़ी देर में इनको कपड़े भी दिए जाएंगे। और इनका कहना है भी स्कूल में जाने के लिए जो 3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये विकलांग है, वहाँ जाके छोड़ के नहीं आ सकते छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे अकेले 3 किलोमीटर जा नहीं सकते, तो उसकी भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए कपड़े भी भिजवाए हैं। सर जो ये कपड़े आए हैं किन के लिए आप लेके आए और कितनी कितनी जोड़ी है इन कपड़ों में? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमें आदेश थे भी कोई भी जो गरीब परिवार है वो दुखी नहीं रहना चाहिए। हमने देखा भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कपड़े बिल्कुल फटे पड़े थे, तो इसलिए जो ये परिवार है सभी बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो सबसे छोटे वाली ये गुड़िया है उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये उसके बड़े वाले बेटे के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये सबसे बड़े वाला जो बच्चा है उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये उससे बड़े वाला जो बेटा है उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं। तो 4 बच्चे जो यहाँ बैठे हैं सभी के लिए 8 जोड़ी जो कपड़े हैं वो इस परिवार को दिए गए। अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ले लिया है, तो अब इस परिवार के जो बच्चे हैं वो बढ़िया, जैसे बाकी लोग पहनते हैं ऐसे ही बढ़िया खाएंगे और बढ़िया कपड़े पहनेंगे। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है अभी अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थाम लिया है और ये परिवार अब अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, और इसी के तहत आज इनको कपड़े भी दिए गए हैं और राशन भी दिया गया है। अभी हम इनके यहाँ पड़ोस के भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर नमस्कार। सर आप क्या बताना चाहोगे इनकी स्थिति के बारे में? सर मैं इन्हें बहुत दिन से मैं अपना जानता हूँ, मेरे साथी हैं, बहुत लाचार आदमी हैं। मैं तो यही रामपाल बाबू के मैं गुरु जी के कहूँगा जो ऐसे ही कृपा बना के रखें, जो अगला के आगे चल के कोई ये ना होए, जगला के कोई ये ना हो जो अपना जो अगला को सहायता ना होए, सहायता मिलते रहे रामपाल जी को। मैं कहूँगा जो गुरु जी अपना कृपा बना के रखें। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज इन पे कृपा बना के रखें और इनको ये सहायता मिलती रहे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत है, इनसे भी जानेंगे भी जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये तो वाकई में ही एक गरीबों का सहारा बनी हुई है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही एक अच्छा और काबिल तारीफ जो काम है वो कर रखा है, गरीबों की सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इसके अलावा भी सर क्या कोई और मुहिम या कोई और सामाजिक कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम को छोड़ के? देखिए संत रामपाल जी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करते हैं। सामाजिक बुराई जैसे दहेज प्रथा होगी, अब संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी के आदेश से सिंपल मैरिज करते हैं, साधारण तरीके से शादी करते हैं, कोई इसमें फालतू खर्चा नहीं होता। उसके बाद जब ये अपना रक्तदान शिविर होते हैं, जो जैसे खूनदान होता है, तो ये संत रामपाल जी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अंगदान होता है, और इसके अलावा जो भी गरीबों की जो सहायता होती है, किसी भी तरह की जैसे बीमारियों का इलाज होता है, कई जगह पे बहुत नाजुक स्थितियाँ होती हैं तो वो करवाते हैं। तो और संत रामपाल जी ऐसे सत्संग करते हैं जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संत रामपाल जी जो गिनवाई नहीं जा सकती, अथाह है उनका ज्ञान और अथाह उनकी कृपा है। कैसे उनने गरीब परिवारों के ऊपर दया करी, हम तो उन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते जो संत रामपाल जी ने करके दिखा दिया। बार बार उनकी मतलब महिमा इतनी गाई जाए और शब्द कम पड़ जाते हैं हमें, तो भाई ऐसे कर दिया, ऐसे तो कोई कर भी नहीं सकता था। हम तो खुद, जबकि हमारे तो गुरुजी हैं, तो हमारा भी इतना आइडिया नहीं था कि गुरुजी इतना ज़बरदस्त कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है कि इनको भी आइडिया नहीं था भी संत रामपाल जी महाराज इतना कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य इन्होंने हमें बताए, जैसे दहेज प्रथा हो, नशा मुक्त हो, बुराइयों से मुक्त हो, आध्यात्मिक ज्ञान दे के लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाना हो, ऐसे जो काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी देखो इतने बड़े परिवार को इस महंगाई के दौर में एक विकलांग व्यक्ति को कितना मुश्किल होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की बात थामी है, आज इस परिवार को राशन सामग्री दी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी टीम की तरफ से, जो ऐसे गरीब और असहाय परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ दिनों में ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से भक्तों ने परिवार के बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया, और स्कूल जाने के लिए जो जरूरत का सारा सामान चाहिए था वो भी संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवा दिया।
दर्शकों, उस परिवार के अंदर हम आ चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो आए हुए हैं। अंदर आने के बाद देखिए तो ज़रा यहाँ पे जैसे स्कूल के जो सामग्री है उसकी दुकान ही खोल दी हुई है इन्होंने। आज जानेंगे कि आखिरकार इनका आने का यहाँ पे मकसद क्या था। नमस्कार सर। सर जी, सर, ये हम देख पा रहे हैं दुकान, ये दुकान ही खड़ी कर दी आपने। स्कूल के हर एक यूनिफॉर्म भी है, बेल्ट भी है, इसका कारण क्या है? ये कोई दुकान नहीं है, ये अली हुसैन जी हैं जो जो जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया था। ये उनका ही घर है, जो आपने पहले वीडियो शूट की थी वही जगह है, वही लोकेशन है। उस समय इस परिवार ने बताया था, अली हुसैन जी ने बताया था भी इनका परिवार में कोई भी बच्चा था वो पढ़ नहीं रहा था। गरीबी की वजह से कोई भी बच्चा था वो उसका कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे कि अपने अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन में बता रखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आज उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनके जो 4 बच्चे हैं उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया है। और ये सारे का सारा जो सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को भेजा गया है। आप जो सामान ये देख रहे हो ये किसी भी स्कूल का काउंटर नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भेजा गया सामान है वो है। आपको एक एक करके सारा सामान दिखाते हैं। इस परिवार के लिए जो बच्चों की एडमिशन करवाई गई है स्कूल में, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भेजा है आप देखिए। सबसे पहले तो स्कूल में जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है एडमिशन की। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया है। और जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को भेजा है वो आप देख सकते हो। सभी बच्चों के लिए एक एक बैग है, 1 2 3 4 ही बच्चे हैं जो इनके स्कूल में एडमिशन के लायक थे, सभी का एडमिशन करवा दिया गया है। एक छोटा बच्चा है वो अभी पढ़ता नहीं है। चारों बच्चों के लिए एक एक जोड़ी जो है वो स्कूल जाने वाले शूज हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे ही आप देख सकते हो, क्योंकि बच्चों को स्कूल में बैग के साथ डालने के लिए जो पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, वो भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। चारों बच्चों के लिए पेंसिल बॉक्स आए हैं, 1 2 3 4 सभी बच्चों के लिए पेंसिल बॉक्स आए हैं। साथ में आप देख सकते हो 2 जो हैं वो पेंसिल बॉक्स के जो हैं वो पूरे के पूरे बॉक्स भेजे गए हैं, जिसके अंदर लगभग 20 पेंसिलें हैं, 10 जो हैं वो शॉर्पनर आए हैं और 20 की जो है वो रबड़, क्योंकि बच्चों को इरेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो 20 इसमें इरेजर हैं और 2 इरेजर और हैं, 22 इरेजर भी इस परिवार के लिए आई हैं। बच्चों को स्कूल में पानी लेकर जाने के लिए 4 बॉटल हैं, आप देख सकते हो सैलो कंपनी की जो है वो बॉटल हैं, चारों की चारों 1 2 3 4 सभी बच्चों के लिए अलग अलग पानी पीने की व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक एक जो है बॉटल दी गई है। इसी प्रकार आप देख सकते हो ये 12 कॉपियां हैं बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल से किताबें मिल जाती हैं, कॉपियां नहीं मिलती, तो ये 12 कॉपियां भी इस परिवार के बच्चों के लिए आई हैं। चारों बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के साथ पहनने के लिए चारों के लिए टाई है, 1 2 3 4 आप देख सकते हो। जो भी सामान आया है संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे का पूरा सामान हर बच्चे को बराबर भेजा है। ये सरकारी स्कूल की जो गवर्नमेंट स्मार्ट स्कूल हैं उनकी बेल्ट है, ये भी सभी बच्चों के लिए आई है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 चारों बच्चों के लिए जो है वो बेल्ट आई है। इसी प्रकार चारों बच्चों के लिए एक एक यूनिफॉर्म आई है, क्योंकि पंजाब सरकार खुद से भी यूनिफॉर्म देती है, साथ में एक्स्ट्रा एक एक यूनिफॉर्म जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी भेजी है, ताकि बच्चों को कभी भी गंदी यूनिफॉर्म डाल के स्कूल ना जाना पड़े। एक यूनिफॉर्म वो डाल के जाएंगे तो दूसरी जो स्पेयर यूनिफॉर्म होगी वो इनके माताजी घर पर धोकर बच्चों के लिए रख सकते हैं। आप देख सकते हो चारों के लिए यूनिफॉर्म है, 1 2 3 4 चारों बच्चों के लिए एक एक यूनिफॉर्म है। इसी प्रकार आप देख सकते हो सभी बच्चों के लिए 2 2 जोड़े जो है वो सॉक्स के आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ये 8 जो हैं वो सॉक्स आई हैं, ताकि बच्चों को, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे ही होते हैं, कभी पानी में भिगो लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करके दी गई है। पहले तो बच्चों का एडमिशन करवाया गया और फिर पूरे का पूरा जो स्कूल का सामान इन बच्चों को चाहिए था वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भेजा है। दर्शकों, अभी सेवादार ने हमें बताया कि परिवार की तंगी के कारण परिवार में जो धन की
इनके पास समस्या थी, इस परिवार की असहाय थे शिक्षा के मामले में। चारों बच्चों की एडमिशन के लायक थे लेकिन एडमिशन करवा नहीं पा रहे थे। लेकिन ये बेड़ा, ये जिम्मेदारी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के बच्चों के लिए उठाई, जिसके तहत अभी आपने देखा कि विस्तार पूर्वक किस प्रकार सेवादार ने हर एक चीज़ बताई, स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर बोतल भी बहुत ही अच्छी कंपनी की, सैलो कंपनी की संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से प्रोवाइड करवाएगी, ताकि गर्मियों के दिनों में बच्चों को पानी के लिए कहीं भी तंगी ना हो। और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, यह भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा योगदान है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर एक अपना अच्छा रोजगार, एक अच्छा उज्जवल भविष्य बना सकें। सर हमें ये बताइए कि पहले आपको तंगी आ रही थी एडमिशन के लिए स्कूल में? हमको पहले तंगी बहुत आ रही थी एडमिशन के लिए, पर संत रामपाल बाबा की दुआ से ते अब एडमिशन भी हमारे बच्चों को हो गया। ते जो है कि स्कूल का जितना खर्चा है, ते कॉपी किताब है, बैग है, ड्रेस है, ये बोतला है पानी की, सारा कुछ हमारे को संत रामपाल बाबा की दुआ से हमारे बच्चों को सबको मिला है, एडमिशन हुआ है स्कूल का। अब हमारे को उनकी दुआ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे लिए तो एक ये भी था कि जो है कि नहीं, हम सपना भी नहीं देख पा रहे थे कि हम बच्चों को कभी पढ़ा पाएंगे, पर संत रामपाल बाबा की दुआ से जो है कि अब सपना भी हमारा पूरा हो गया है, हमारे बच्चों को एडमिशन हो गया। अब माड़ा मोटा बहुत पढ़ लेंगे, कुछ तो पढ़ लेंगे हमारे बच्चे, नहीं हमारा तो कोई सपना भी नहीं था। आप देख पा रहे हैं कि रिक्शा आ रहा है अली हुसैन जी के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब ये बच्चे रिक्शा पर बैठकर स्कूल जाते हैं और उसी पर बैठकर सुरक्षित घर लौट आते हैं। आइए जानते हैं अली हुसैन जी अब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। रामपाल महाराज जी की कृपा से हमारे बच्चे स्कूल अब जाने लगे हैं, बच्चे के स्कूल पे दाखिला हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी हुई है, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद करते हो। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि जो इनके बच्चे आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनके बच्चे सुशिक्षित बने, पढ़ लिख कर अपना उज्जवल भविष्य बनाएं, लेकिन किसी तंगी के कारण एडमिशन करवा नहीं पा रहे थे। इसी अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाएगी, उसके तहत जो संत रामपाल जी ने जो नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके चारों बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है, जिसके तहत इनको हर प्रकार की सामग्री स्कूल की इनको दी गई है। अब इनकी शिक्षा में किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं आने वाली, क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घर की जिम्मेदारी उठा ली है। बच्चे, अब आप स्कूल के लिए एडमिशन हो चुकी है, अब आप स्कूल में जाओगे फिर? हाँ। अच्छा पढ़ोगे? हाँ। संत रामपाल जी ने आपके लिए कितना कुछ भेजा है, बैग्स भेजे हैं, पेंसिल भेजी है। आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी को बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता है कि जो इस बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान लाए हैं संत रामपाल जी महाराज, वो शायद ही कोई और ला पाता, क्योंकि पैसों की तंगी के कारण इनकी एडमिशन बहुत ही मुश्किल हो चुकी थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आशीर्वाद से बिल्कुल आसान कर दी और इनको शिक्षा के काबिल बना दिया। सर, हमने मामूली ज़िंदगी में ये सुना है रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने चिकित्सा और शिक्षा को भी प्रेरित करा, ये भी दो वर्ड्स ऐड कर दिए इस नारे में। आपके क्या विचार हैं? देखिए, संत रामपाल जी जो दुनिया की जो हर चीज़ है ना, तो उसके ऊपर नज़र रखते हैं अपनी। जैसे क्या है, अगर आदमी बीमार है और उसके पास खाना पड़ा है, तो बीमार आदमी खाना अच्छे से नहीं खा पाता, उसको फिर उस तरीके की भूख भी नहीं लग पाती, ना ही वो उसके शरीर को वो खाना लग पाता। तो पहले चिकित्सा का ख्याल रखा है कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो सारे काम होंगे, रोटी बनाएगा भी, खाएगा भी, और भी जो काम करने हैं वो करने को होंगे। दूसरी बात रही शिक्षा की। शिक्षा को संत रामपाल जी इसलिए उजागर करें कि पहले जो हमारे पूर्वज थे वो अनपढ़ रहे, और अनपढ़ रहने के कारण वो हमारे ग्रंथों को भी नहीं समझ पाए और अपने जो जीवन का जो है विकास नहीं कर पाए, जो विकास ज़्यादा होना चाहिए था। तो आज संत रामपाल जी ने जो अक्षर ज्ञान के ऊपर जो जोर दिया है वो ये है कि हम अपने जो ग्रंथ हैं पहले उनको समझें, और कबीर भगवान की जानकारी दी है, उस भगवान की जब हमें जानकारी मिलेगी तब हम जो है सही आध्यात्मिक मार्ग पर लगेंगे, और जिसके कारण फिर जो हमारा जो मनुष्य जो जन्म हमें मिला है हम उसको कामयाब कर लेंगे।
तो शिक्षा का उद्देश्य इसलिए है। तो रोटी कपड़ा ये जरूरत होगी, रोटी मतलब पेट भरने के लिए रोटी होगी, कपड़ा शरीर को ढकने के लिए होगा, मकान ये धूप और बारिश से प्रोटेक्शन के लिए होगा, और स्वस्थ शरीर तो चाहिए। शिक्षा है वो मानवीय विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए ये शिक्षा भी आज के समय में जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इस तरीके के हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, शिक्षा के आधार पर ही कर सकते हैं। इसलिए संत रामपाल जी शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।